हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, शेप्स एंड पैटर्न्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर शेप्स एंड पैटर्न्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर शेप्स एंड सेम शेप्स समझेंगे, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस देखेंगे, फिर सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट्स जो रोल करते हैं, जो स्लाइड करते हैं, एंड पैटर्न्स के बारे में हम समझेंगे। रूबी हैज मेड अ ब्यूटीफुल सीनरी यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तो रूबी ने बहुत ही सुंदर सी सीनरी बनाई है अलग अलग शेप्स को यूज करके। आपको इस सीनरी को कलर करना है, ये जो कलर कोड्स हमें गिवन है उसकी हेल्प से। हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगल को आपको येलो कलर करना है। इस सीनरी में आपको जहां भी रेक्टेंगल दिखे उसको येलो कलर करेंगे, स्क्वायर को रेड कलर करेंगे, ट्राइंगल को ब्लू और सर्कल को ग्रीन। ऐसे करके आपको ये सीनरी में कलर करना है। तो स्टार्ट करते हैं शेप से। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी शेप्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। इसमें क्या होती है? 4 इक्वल साइड्स होती है, 4 कॉर्नर्स होते हैं और कैरम बोर्ड स्क्वायर की तरह ही दिखता है। रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें 2 लॉन्ग साइड्स होती हैं, 2 शॉर्ट साइड्स होती हैं। इसके भी 4 कॉर्नर्स होते हैं और रूलर लुक्स लाइक मी। जो रूलर होता है वो किसकी तरह दिखता है? रेक्टेंगल की तरह दिखता है। नाउ आई एम अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं और जो पिज्जा का स्लाइस होता है वो ट्राइंगल की तरह दिखता है। आई एम अ सर्कल। सर्कल की बात करें तो इसमें कोई साइड कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं और बैंगल सर्कल शेप का होता है। आई एम एन ओवल। ओवल की बात करें तो ये क्या होता है? ये एक फ्लैटेंड सर्कल होता है, मतलब सर्कल को फ्लैट कर दिया जाए तो इस तरीके से ये ओवल होता है और इसमें कोई साइड कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं और एग किसकी तरह दिखता है? ओवल की तरह दिखता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द बटरफ्लाई। अब यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई की पिक्चर गिवन है। इसको आपको क्या करना है? शेप्स को कलर करना है इन कलर कोड्स को यूज करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें सबके लिए कलर लिखे हुए हैं, तो आपको इसकी हेल्प से कलर करना है। सर्कल को क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे, ट्राइंगल को ग्रीन कलर करेंगे, रेक्टेंगल को ब्लू, स्क्वायर को ऑरेंज और ओवल को ब्राउन। इसकी हेल्प से आप इस बटरफ्लाई को कलर करेंगे। सिमिलर शेप्स। लुक एट द गिवन चेस बोर्ड्स। अब अगर ये जो 2 चेस बोर्ड्स हमें गिवन है इनको हम ध्यान से देखें, दोनों स्क्वायर शेप के हैं पर दोनों के साइजेस डिफरेंट हैं। ऐसे यहाँ पे अब सेम शेप्स की बात करें अगर, ना लुक एट दीज 2 व्हील्स। अब ये 2 व्हील्स अगर हम देखें, दोनों सर्कल्स हैं एंड दे हैव दी सेम साइज और इनका सेम साइज है। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू द गिवन शेप। अब जो शेप सिमिलर है उसको क्या करना है? टिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिख रहा है ये और ये दोनों कैसी हैं? सिमिलर शेप्स। ऐसे यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है और यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है। अब क्या करना है? सेम साइज शेप्स को हमें कलर करना है सेम कलर का यूज करके। तो ये हमारे पास सेम कलर हो जाएंगे, ये दोनों सेम साइज की हैं। देन उसके बाद इसमें और इसमें सेम कलर करेंगे क्योंकि इनका सेम साइज है। ऐसे यहाँ पे ये और ये इन दोनों का सेम साइज है, इनमें सेम कलर करेंगे। देन इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सेम कलर करेंगे। यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल और ये वाले रेक्टेंगल में सेम कलर होगा और इस वाले रेक्टेंगल एंड इस वाले रेक्टेंगल में सेम कलर होगा। हमें सेम शेप सेम साइज के शेप्स दें। अब क्या करना है? ऑड वन आउट को क्रॉस करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सारे स्क्वायर्स हैं एक्सेप्ट दिस, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे सब ओवल है एक्सेप्ट दिस सर्कल, यहाँ पे सब ट्राइंगल है एक्सेप्ट दिस स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस की। नेहा एंड अनम हैव स्ट्रेच्ड द रोप टाइटली। नेहा और अनम ने रोप को बहुत टाइटली स्ट्रेच करके रखा है। हेयर दे हैव लूजेंड इट अ बिट। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लूज कर दिया है। तो ये जब उन्होंने टाइटली उसको पकड़ के रखा तो वो क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और जब थोड़ा सा लूज कर दिया तो हमें एक कर्व लाइन मिल रही है। तो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं इस तरीके से और ये सारी कर्व लाइंस होती हैं। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको ट्रेस करना है। ब्लू कलर यूज करना है स्ट्रेट लाइन के लिए और ग्रीन कलर यूज करना है कर्व लाइंस के लिए। तो ब्लू और ग्रीन कलर की हेल्प से ये सब आप ट्रेस करें। नेक्स्ट है सॉलिड शेप्स। लुक एट दी ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। जो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है ये सब हम अपने हाउस में भी देखने को मिल जाते हैं। इनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। जो फ्लैट सरफेस होता है सॉलिड का उसको फेस बोलते हैं और वो पोर्शन जहाँ पे फेसेस मीट करते हैं सॉलिड के उसको हम एज बोलते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे एजेस ऑफ अ सॉलिड मीट, जहाँ पे एजेस मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स। व्हेन वी ट्रेस द फेसेस ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड के फेसेस को ट्रेस करते हैं तो हमें प्लेन शेप मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? ये क्यूब है, ये इसका वर्टेक्स है, ये फेस है और ये एज है। ऐसे यहाँ पे दिस इज क्यूबॉइड, दिस स्फीयर, दिस कोन एंड दिस इज अ सिलेंडर। नेम द शेप्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है इनकी शेप हमें लिखनी है। तो अगर सबसे पहले देखें तो ये शेप हमें क्या दिख रही है? ये हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप है। देन ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, ये कोन है और ये क्या है? स्फीयर।
राइट द नेम ऑफ शेप, अब हमें शेप का नाम लिखना है जो हमें इनको ट्रेस करके मिलेगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्यूबॉइड मिल जाएगी, इससे हमें कोन मिलेगा और इससे हमें क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल। नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट रोल एंड स्लाइड, अब वो ऑब्जेक्ट्स जो रोल करते हैं और जो स्लाइड करते हैं। फ्लैट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। राउंड ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रोल और स्लाइड दोनों कर सकते हैं। तो अगर इस बॉल की बात करें तो ये क्या कर रही है, रोल कर रही है। ये बॉक्स क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो हमें एस लिखना है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्लाइड कर सकते हैं, आर लिखना है उनके लिए जो रोल कर सकते हैं, और एस आर लिखेंगे उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्लाइड और रोल दोनों कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस गिफ्ट बॉक्स को देखें, तो ये क्या है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, तो इसके लिए एस लिखेंगे। पेंसिल क्या करेगी, पेंसिल विल रोल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। एंड इसी तरीके से ये एक एग हमें गिवन है, ये क्या करेगा, ये भी रोल करेगा, आर लिखेंगे। बुक क्या करेगी, स्लाइड करेगी। बैट स्लाइड करेगा। इस तरीके से इसी टायर क्या करेगा, टायर भी रोल करेगा। देन हमें क्या बताना है इन सब के लिए आपको, इस तरीके से ये। नेक्स्ट इज पैटर्न्स। रीमा हैज अरेंज सम फ्लावर्स एज शोन, रीमा ने कुछ फ्लावर्स को इस तरीके से अरेंज किया है। ये फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो पैटर्न क्या है, एक अरेंजमेंट है शेप्स का, ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का, जो रिपीट करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अगर हम यहाँ पे इन सर्कल्स को देखें तो यहाँ भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले ग्रीन सर्कल है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स में था कि एक ब्लू कलर का फ्लावर था, फिर एक पर्पल, फिर ब्लू, फिर पर्पल। तो ये सब क्या करें, एक पैटर्न फॉर्म कर। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ रिपीट इन एवरी पैटर्न टू कंप्लीट इट, किसी भी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम वो पैटर्न ढूंढते हैं, हम वो रिपीटिंग यूनिट ढूंढते हैं कि क्या चीज रिपीट हो रही है, उसको ढूंढते हैं उसको कंप्लीट करने के। ऑब्जर्व दी पैटर्न एंड कलर दी शेप्स, अब हमें पैटर्न ऑब्जर्व करके शेप्स को कलर करना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, पहले येलो ट्राइंगल है, देन ग्रीन, देन येलो, देन ग्रीन। यहाँ येलो करेंगे, फिर ग्रीन, फिर येलो करेंगे। ऐसे यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें एक सर्कल, देन इस तरीके से दिख रहा है, सर्कल पर्पल कलर का है, एंड ये क्या ब्लू कलर है, देन पर्पल, देन ब्लू। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्पल, ब्लू एंड पर्पल। अब इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे W है, देन M, देन W, देन M। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे W होगा, फिर M होगा, फिर W होगा और फिर M होगा। ऐसे ये एरो पैटर्न देखें तो पहले ये किधर फेस कर रहा है, ये एरो फेस कर रहा है पहले राइट साइड, देन अपवर्ड्स, देन राइट, देन अपवर्ड्स। तो अब क्या बनेगा, राइट, फिर अप, फिर राइट और फिर। यहाँ पे इस पैटर्न को देखें तो ये पहले ट्राइंगल कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, फिर ट्राइंगल अपवर्ड्स है, फिर डाउनवर्ड्स है, फिर अपवर्ड्स है। तो अब कहाँ होगा, ट्राइंगल डाउनवर्ड्स होगा, और उसके बाद यहाँ अपवर्ड्स होगा, फिर डाउनवर्ड्स होगा और फिर अपवर्ड्स होगा। तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ऐसे इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके क्या करना है, ये हमें पिक्चर को कंप्लीट कलर करना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सर्कल में इस तरीके से ये ऑरेंज कलर की है, देन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स है इसके ऊपर इसमें येलो कलर करेंगे, और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, येलो, देन अगेन ग्रीन, ब्लू, येलो। ऐसे यहाँ पे ये स्क्वायर्स को कलर करना है, ऑल्टरनेट कलर किया है, पहले ग्रीन, देन येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन। इस तरीके से इसको आपको कलर करना है। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, पैटर्न को ऑब्जर्व करके मिसिंग नंबर्स फिल करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1, 3, 5। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने काउंटिंग स्किप करी है। 1 के बाद क्या होता है 2, उसको हमने स्किप कर दिया, फिर 3 लिखा, फिर 4 को स्किप किया, 5 लिखा है, 6 को स्किप किया, 7 लिखेंगे, 8 को स्किप करेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, 1 स्किप किया, 2 लिखा, 3 स्किप करेंगे, 4 लिखेंगे, 5 स्किप किया तो 6 आ गया, और 7 स्किप करेंगे तो 8 आ जाए। नाउ समरी देखते हैं। क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, ये सब क्या है, सॉलिड शेप्स हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल, ये फ्लैट शेप्स हैं। सॉलिड शेप्स विद कर्व्ड सरफेसेस, ये रोल करती हैं, और सॉलिड शेप्स जिनका फ्लैट सरफेस होता है वो स्लाइड करती है। सॉलिड शेप्स जिनका कर्व्ड और फ्लैट दोनों होता है वो रोल और स्लाइड दोनों करती है। टेक द करेक्ट आंसर। द शेप्स ऑफ अ फुटबॉल इज, तो फुटबॉल की शेप क्या होती है, फुटबॉल की शेप क्या होगी, स्फेयर। डैश हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, तो ऐसे कौन सी शेप है जिसमें कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं, तो वो क्या है, स्फेयर है। अब ब्लैंक्स फिल करने। देयर आर डैश सर्कल्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल्स काउंट करने हैं और बताने कितने सर्कल्स हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ कितने सर्कल्स हैं, 8 सर्कल्स हैं। नाउ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, और रेक्टेंगल्स कितने हैं,
यहाँ पे एक ये बिग सर्कल हमने मिस कर दिया, तो ये 8 नहीं होंगे, यहाँ पे बिग सर्कल्स ये सर्कल्स कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। अब रेक्टेंगल्स की बात करें, रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं रेक्टेंगल, 7 रेक्टेंगल। अब क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट सर्कल के ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम शेप, जिस ऑब्जेक्ट की सेम शेप है उसको सर्कल करना है और उनका नाम लिखना है। यहाँ पे इनको हमें सेम शेप दिख रही है, इनको सर्कल करेंगे और इनका नाम क्या लिखेंगे, ये किस शेप की है वो लिखना है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें सेम शेप के दिख रहे हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, ट्यूब है। ड्रॉ 2 शेप्स, अब क्या करना है, आपको 2 शेप्स बनानी है स्ट्रेट लाइन का यूज करके नोटबुक पे, एंड आपको इन शेप्स का नेम बताना है टू विच द गिवन ऑब्जेक्ट रिजेंबल, जिससे ये रिजेंबल करते हैं। ये बुक क्या शेप होगी इस बुक की, इस बुक की शेप होगी क्यूबॉइड, और इसकी कितनी साइड्स होती हैं एंड कितने कॉर्नर्स होते हैं। देन ये शेप क्या होगी, इसकी शेप बताएंगे, फिर उसके साइड्स एंड उसके कॉर्नर्स। सर्कल द ऑब्जेक्ट विच कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न, अब जो ऑब्जेक्ट इस पैटर्न में आएगा उसको आपको बताना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला ट्री आएगा इसके बाद, देन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगी, इरेजर आएगा। टिक द शेप दैट कम्स नेक्स्ट, अब जो शेप नेक्स्ट आएगी उसको टिक करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर, देन नेक्स्ट ट्राइंगल। यहाँ पे एरो पहले राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, तो अब कहाँ आएगा, राइट साइड। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ नाइस डे।